वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गैट जनरल के क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन ये है, इट्स अबाउट 3 partners shared the profit in a business in the ratio 5, 7, 8. They had partnered for 14 month, 8 month and 7 month respectively. What was the ratio of their investment? तो बेसिकली हमने उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आगे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन मैंने इसका किया है। सो सबसे पहले हमें जो कि इन्वेस्टमेंट उनकी फ़ाइंड करनी है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी की थी। बेसिकली दैट इज़ एक्चुअल क्वेश्चन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फॉर 14 मंथ को हमने एक्स से शो कर दिया, 8 मंथ के आपने वाई से शो कर दिया और 7 मंथ को आपने जी से शो कर दिया। तो ये बेसिकली हमने एक्स, वाई और जी ले लिया था, जो कि हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास मंथ हैं 8 और 7, उन सब का हम क्या ले लेंगे, उन सबका लीस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का ये तरीका आपके पास होता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, तीनों टर्म्स को रखते हो, देन कोई भी एक जो कॉमन फैक्टर पे जो उड़ रहे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास 8 एज इट इज़ आ जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट 2 जो है, 2 से 2 और 8 ये दोनों जो है इसके मल्टीपल्स हैं। तो बेसिकली हम 2 इसमें यूज़ करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से आपके पास जो भी टर्म रह जाती है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 7, 2 और 14 रह गया, हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर इज़ 56। So when we get the highest common factor, so investment for the 14 months, जब हमें 14 मंथ की इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 5/14, क्योंकि पहली रेशियो जो हमें यहाँ गिवन है दैट इज़ 5, तो इस 5 को हम 14 पे डिवाइड करके 56 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट आंसर 20। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट मंथ दैट इज़ द 8 मंथ, हमने क्या किया, सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो रेशो है आपके पास वो 7 यहाँ पे गिवन है। सो 7/8 मल्टीप्लाई 56, यू गेट 49। आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, द नंबर ऑफ मंथ्स आर 7 मंथ्स के लिए, और जो लास्ट रेशो है दैट इज़ 8, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज़ 8। सो 8/7 मल्टीप्लाइड बाय 56, यू गेट 64। तो आपके पास क्या आया, 20, 49 and 64, that is the option B. So option B is correct answer. Okay, move to the next question. Next question is basically about the interest. आपको इंटरेस्ट जो है वो रेट पता होना चाहिए, उसका पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। इंटरेस्ट obtained on a sum of Rs 5,000 for 3 years is Rs 1,500. फाइंड द रेट परसेंट, आपने रेट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। रेट परसेंट को हम आर से शो करते हैं, आगे परसेंट का साइन मैंने शो किया है, दैट इज़ इक्वल टू I/P मल्टीप्लाइड बाय T। अब यहाँ पे हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिकली हैं क्या। हेयर I इज़ इंटरेस्ट अमाउंट पेड इन स्पेसिफिक टाइम, एंड P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल आपके पास अमाउंट होती है, एंड T इज़ द टोटल टाइम इन्वॉल्व्ड, वायर R इज़ इंटरेस्ट रेट। तो आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला इसका जो है फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। I इज़ इंटरेस्ट पेड अमाउंट, तो यहाँ पे उसने 1,500 पे किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1,500 जो है वो इस जगह पे मैंने प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट डिवाइड का साइन है, फिर P जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आपके पास होती है, तो वो 5,000 थी, ठीक है। और यहाँ पे जो T है, T बेसिकली टाइम पीरियड है कि कितना टाइम आपने इन्वॉल्व किया, तो बेसिकली 3 ईयर्स से, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 लिख दिया। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो फर्दर आपने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, यू गेट 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे जो परसेंट का साइन है R परसेंट बेसिकली आपके पास होता है 1/100, ठीक है, 1/100 के इक्वल होता है परसेंट। तो आपने उसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरी तरफ जाके, चूँकि 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली
10%, जो ऑप्शन सी है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to this question, 3 numbers are in the ratio 1 to 3 and their HCF is 12. The numbers are. अब आपको उसने नंबर्स बताएं कि 1 to 3 उनकी रेशो है और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है वो 12 है और नंबर्स की रेशो 1 to 3 है. तो आपने एक्चुअल नंबर फाइंड करने हैं. तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कंसिडर करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास नंबर क्या है. सबसे पहला नंबर x है, दूसरे में रेशो 2 है तो नंबर 2x होगा, तीसरे की रेशो 3 है तो नंबर 3x होगा. ठीक है, तो ये आपने ले लेना है. अब x यहाँ पे बेसिकली आपके पास HCF है. सो HCF जो है वो यहाँ पे 12 है, तो हम क्या करेंगे, x को जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट नंबर तो x है, एज इट इज़ 12 आपके पास आ जाएगा. जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 2x, तो 2 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 24 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई x विद 3 यू गेट 36. सो इट्स मीन आपके पास जो नंबर हैं there are 12, 24 and 26 actual numbers. Okay, now move to the next question. Two students appear at an examination. One of them secured 9 marks more than other and his marks were 56% of the sum of their marks. So what are the marks obtained by them? अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक जस्ट ये बताया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं और सेकंड के मार्क्स उससे 9 मार्क्स ज़्यादा हैं और जो सेकंड है उसके 56% मार्क्स हैं टोटल. अगर हम सम करें मार्क्स का, उनको मल्टीप्लाई कराएं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है. तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. मैंने सॉल्यूशन इसका इस तरह से निकाला है. हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने जो है वो x मार्क्स सिक्योर किए हैं. ठीक है, अब सेकंड स्टूडेंट ने जो है वो y मार्क्स सिक्योर किए हैं. क्योंकि हमें एक्चुअल मार्क्स नहीं पता, x और y हमें फाइंड करना है, तो मैं इस तरह से उसको x और y का नेम दे रही हूँ. अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट उसने दिया है, द वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर. इट्स मीन जो आपके पास पहला था उसने दूसरे की निस्बत 9 मार्क्स ज़्यादा सिक्योर किए हैं. तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 9 प्लस y लिख दिया है. ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जो पॉइंट उसने ये बताया है एंड और उसी पर्सन का जो बेसिकली x है उसी के बारे में उसने बताया कि हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, कि उनके सम के मार्क्स का 56% है बेसिकली x के मार्क्स. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 56 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे 56% को जब हम ओपन करते हैं तो परसेंट का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, परसेंट मीन 1/100. तो इट्स मीन आपने 56/100 करना है इंटू x प्लस वाई. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, 100 को उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया x से, तो हमारे पास 100x बन गया. दिस इक्वल टू जो 56 है उसको x से भी मल्टीप्लाई करा दिया और y से भी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू गेट हियर. अब चूँकि आपके पास x की वैल्यू सेम है, सो व्हाट यू डिड हियर कि 56x को दूसरी साइड आप ले लेंगे और x को कॉमन ले लेंगे. देन यू गेट दिस वन. द आफ्टर दैट व्हाट यू हैव 100 माइनस 56 यू गेट 44 और x इज इक्वल टू 56/44. तो जब हम इसको जो है सिमिलर जो फैक्टर से जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी डिवाइड कराएंगे, तो उस केस में आपके पास 14/11y आ जाएगा. नाउ वी हैव two equations. One is equation 1 that is x is equal to 9 plus y and other equation 2 that is x is equal to 14/11 by y, 11 into y. So in next page you can see here as the left hand side, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x है 1 और 2 का वो इक्वल है. सो इट्स मीन हम उनके राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं. सो इस केस में मैंने क्या किया, दोनों को जो x की टर्म्स थी उनको आपस में इक्वल रख दिया, दिस वन. ठीक है, यहाँ पे इक्वल रख दिया. नाउ जो y की कॉमन टर्म्स हैं मैंने उनको आपस में क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया. देन वी गेट y दैट इज़ इक्वल टू 33. तो y की वैल्यू आपको 33 जब मिली है तो इक्वेशन 1 में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 33 प्लस 9 यू गेट 42. इट्स मीन आपके पास जो सॉल्यूशन है, एक x की वैल्यू 42 आई है एंड y की वैल्यू 33. सो इट्स मीन ऑप्शन C इज़ द करेक्ट वन. ओके, थैंक यू.